हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतेंद्र और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो भी कैंडिडेट लोको पायलट की वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे थे उनकी वैकेंसी आ चुकी है। इसका जो लास्ट डेट है और फॉर्म किस डेट से फिल होगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां से बताना शुरू करता हूं। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो अभी मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मेरे सामने इसका पीडीएफ ओपन है, 27 पेज का इनका पीडीएफ जो है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्टली पढ़ सकते हैं और रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि ये वैकेंसी जो निकली हुई है रेलवे की तरफ से निकली हुई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकली हुई है। वैकेंसी की डिटेल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। जम्मू सिंगानगर में निकला हुआ, चंडीगढ़ निकला हुआ, गोरखपुर निकला हुआ, मुजफ्फरनगर, गुवाहाटी, मंडला, पटना, बिलासपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, अजमेर, अहमदाबाद, मुंबई। तो आप देख सकते हैं ये इतने स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। वैकेंसी का नाम जो दिया गया है वो असिस्टेंट लोको पायलट ALP के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी की पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगा। यहाँ पे देखिएगा सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नोटिस 0/0/2024 के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। इनका जो स्टार्टिंग डेट दिया गया है 20/1/2024, यानी कि कल से इनका स्टार्ट डेट था और कल से इनका फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। यानी कि आपको लगभग आज प्रॉपर, आज तरीके से, जैसे आज 21 तारीख है तो आज से आपको प्रॉपर ये फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। क्योंकि इनका जो जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होता है उस दिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो सर्वर इनका क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से आज, अगर आज से फॉर्म आप फिल करेंगे तो ही फिल कर पाएंगे। इनका जो लास्ट डेट है वो 19/2/2024 तक के है और रात 12 बजे तक आप इसे डाल सकते हैं। ये इनका इंफॉर्मेशन दिया गया है। बाकी इनका जो दिया गया है 20/2/2024 से लेके 29/2/2024 तक के दिया गया है। इसमें आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और आप अपना करेक्शन भी कर सकते हैं। पोस्ट का जो नेम दिया गया है यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट लोको पायलट दिया गया है। ALP के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। आपका जो सैलरी होगा वो लेवल 2 के हिसाब से दिया जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 19,900 रुपये से लेके आपका लगभग काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी जाएगा। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए और 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे टोटल पोस्ट दिया जाएगा, टोटल जो पोस्ट दिया गया है वो 5,696 पोस्ट निकाली गई है इनकी तरफ से। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको रोजगार रिजल्ट.com की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। मैं आ गया हूँ रोजगार रिजल्ट.com की वेबसाइट पे और यहाँ से इनका सारी इन्फॉर्मेशन को आपको बताना शुरू करता हूँ। यहाँ पे जो दिया गया है ये वैकेंसी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो दिया गया है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दिया गया है और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट की संख्या जो दी गई है वो 5,696 पोस्ट दी गई है। और जो आपका इनिशियल सैलरी मैं आपको बता दिया हूँ पहले, 19,000 से आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। और अगर आप मतलब डालना चाहते हैं तो इंडिया में किसी भी जगह से होंगे तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा और इसका जो लास्ट डेट दिया गया है वो 19 फरवरी 2024 दिया गया है। इनका जो फीस है, फीस के बारे में आपको एक बार थोड़ा सा कंफर्म कराना चाहूँगा। इनका जो जनरल का फीस है वो 500 रुपया दिया गया है। OBC EWS वालों के लिए 250 रुपया और SC ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपया दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट आप किसी भी कैटेगरी में होंगे तो आपको 250 रुपये लगेगा। ये इनका 250 रुपये जो लग रहा है और 500 रुपया लग रहा है, इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है ये टोटली रिफंडेबल है। अगर आप फॉर्म इसको फिल करते हैं, जैसे आप मान लेते हैं फॉर्म आप फिल कर देते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद क्या होता है कि जैसे आप पेपर देने नहीं जा रहे हैं तो अगर आप पेपर देने नहीं जाएंगे तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर आप पेपर देने चले जाएंगे, आप पास होते हैं या नहीं पास होते हैं, अगर आप जनरल वालों में होंगे तो आपको 400 रुपये मिल जाएगा वापस। अगर आप SC ST या OBC में होंगे तो आपको 250 रुपये लगेगा और 250 रुपया टोटली आपका रिफंडेबल हो जाएगा। अगर आप पेपर दे देते हैं, पास होते हैं या नहीं होते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप पेपर दे देंगे
तो आपका पैसा टोटली रिफंडेबल हो जाएगा। और जो इनका पेपर कराया जाएगा वो सीबीडी के थ्रू करवाया जाएगा। ओनली देखिए यहाँ पे नोट नोट लिखा गया है, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड सीबीटी फर्स्ट विल गेट एज रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन एबव। मतलब इनका कहने का मतलब वो हम उन्हीं कैंडिडेट का फीस रिफंड करेंगे जो कैंडिडेट सीबीडी का फर्स्ट पेपर देंगे। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट पेपर नहीं देते हैं तो आपका फीस जो है वो रिफंडेबल नहीं होगा। और मेंशन एबव जो दिया गया है, मेंशन एबव का मतलब है ऊपर जो मेंशन दिया गया है, जैसे जनरल वालों के लिए क्या लग रहा है, 500 रुपये लग रहा है, तो 500 रुपये में से आपको 400 रुपये ही ये वापस करेंगे अगर आप पहला पेपर देंगे। और SC ST और OBC वालों के लिए जो है और EWS वालों के लिए है 250 रुपये लग रहा है। तो इन्होंने बताया कि हम टोटली 250 रुपया ही रिफंडेबल कर देंगे अगर आप पेपर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है दीज फीस आर शैल बी रिफंड और ड्यूटली डिडक्टिव बैंक चार्जेज एंड अप्लीकेशन अप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग द फर्स्ट स्टेज CBT। यानी कि इनका कहने का मतलब है अगर आप उसका बैंक का स्टेटमेंट लगाएंगे और आप पहला पेपर देंगे तो हम आपका पैसा जो है वो रिफंड कर देंगे। इनका कहने का मतलब ये है। और बाकी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। पेमेंट का जो मेथड है वो आपका जो है नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो जाएगा। आपका एज जो होना चाहिए वो 1/7/2024, यानी कि आप अगर मतलब 2024 1/7/2024 तक अगर आप 18 वर्ष तक हो गए हैं तो आप इसे फॉर्म को डाल सकते हैं। आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो आपकी है तो वो 30 वर्ष तक आपकी होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन के बारे में इनका दिया गया है। एज रिलैक्सेशन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आएंगे, इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आप एज रिलैक्सेशन देख पाएंगे। तो लगभग आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो आप इस PDF को कंप्लीट जानकारी मतलब कंप्लीट आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा आपका कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी तो यहाँ पे फाइंड नहीं हो पा रहा कि आपका कहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन देखिए ये आ गया है एज रिलैक्सेशन के बारे में। यहाँ पे देखिए एज लिमिट के बारे में, ये आपका एज रिलैक्सेशन है। आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितने % की आपको छूट मिली है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। OBC वालों के लिए दिया गया है 3 वर्ष की दिए गए। एक्स मैन सर्विस के कैंडिडेट अगर होंगे वो जनरल और EWS वालों के लिए होंगे तो आफ्टर 3 वर्ष आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। OBC में अगर आप OBC से पहले एक्स मैन सर्विस रहे होंगे, मतलब पहले आप रेलवे में काम कर चुके होंगे, तो आपको 6 वर्ष मिलेगा। SC ST में होंगे तो आपको 8 वर्ष मिलेगा। ये इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप ग्रुप D में या ग्रुप C में किसी में वैकेंसी में ऑलरेडी मतलब कार्यरत होंगे रेलवे डिपार्टमेंट में तो आपको 40 वर्ष तक एज की छूट मिल जाएगी। और 43 वर्ष के लिए OBC वालों के लिए मिलेगी। SC ST के लिए 45 वर्ष की मिलेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका एज रिलैक्सेशन से लिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। तो हाई स्कूल आपको पास होना चाहिए प्लस साथ साथ उसके ITI आपको जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ इनका जो क्राइटेरिया दिखाई दिया गया है, सर्टिफिकेट इन फिटर, यानी कि आपका जो ITI होना चाहिए वो फिटर होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए और इन्फोर्समेंट होना चाहिए, मैकेनिक्स होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी गई है। आप अगर इस ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल पास हैं और डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल इंजीनियर में अगर आप हाई स्कूल के बाद सीधा डिप्लोमा जैसे पॉलिटेक्निक किए होंगे तो ये एक डिप्लोमा आता है। तो आप अगर डिप्लोमा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किए होंगे तो भी आप इसे डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बीटेक डिग्री आपके पास होगी या BE की डिग्री होगी, बीटेक डिग्री या BE की डिग्री जो होनी चाहिए वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस का नहीं चलेगा। फॉर मोर एलिजिबिलिटी मतलब फॉर मोर एलिजिबिलिटी और डिटेल के लिए आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे देखिएगा, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, पोस्ट वाइज वैकेंसी दी गई है।
पोस्ट वाइज वैकेंसी में दिखा देता हूँ। ये इनका पोस्ट वाइज वैकेंसी मतलब कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे देखिएगा किस स्टेट में किस कैटेगरी में कितने पोस्ट निकाले गए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से आपको अपडेट कर देता हूँ। इनका जो अप्लाई करने का ऑनलाइन फॉर्म है, यहाँ पे जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जैसे मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। मेरे स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में देखिएगा आपको पहला ही मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP के तहत ये वैकेंसी निकाली गई। इनका जो लास्ट डेट है वो 19/2/2024 तक दिया गया है। अब इसे आप जैसे अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा ऊपर अप्लाई बटन आ रहा। अप्लाई बटन पे जैसे ही आप लेके अपना कर्सर या अपना पॉइंटर के पॉइंट करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास इसका फॉर्म पहले फिल किए होंगे तो आपके पास एक अकाउंट होगा जिसपे आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा या आप इसको पहले अप्लाई नहीं किए होंगे तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा तो आप समझ जाइएगा कि हम अच्छे वेबसाइट पे पहुंच आए हैं। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट पे पहुंच आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आई हैव मतलब यहाँ पे टिक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही टिक पे क्लिक करेंगे इसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आप इस इंटरफेस से पहुँचाएंगे। ये इनका जो फॉर्म है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना जो है किस के तहत RRB के तहत या RC के तहत डालना चाहते हैं वो डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद ये आप डिक्लेयर करेंगे, अगर आपका यस होगा तो यस करेंगे, नो होगा तो नो करेंगे। इसके बाद PWD का आपका क्लियर करेंगे, अगर आपका PWD में होंगे तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आपका नेशनल कौन से नेशनल में आप बिलोंग करते हैं, यानी कि आप अगर हम इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल डालनी होगी, जैसे आपका फुल नेम यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ पे दोबारा से उसे रीनेम डालेंगे। फिर इसके बाद अगर आप दोबारा चेंज करना चाहते हैं नेम तो आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, यस पे क्लिक कीजिएगा, चेंज हो जाएगा आपका नेम। आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थडे डालिएगा, फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद अपना जेंडर डालिएगा, यहाँ पे जेंडर डालिएगा दोबारा से। इसके बाद अपना फादर नेम डालिएगा, फादर नेम डालने के बाद दोबारा से फादर नेम डालिएगा। मदर नेम डालने के बाद दोबारा से मदर नेम डालिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका आधार कार्ड दिया गया है। आधार कार्ड आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपका OTP जाएगा। OTP आपको वेरीफाई करना होगा, तभी आपको यहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई तो आधार कार्ड से वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये आधार कार्ड है, मतलब आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, यानी कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालिएगा, मेल वही डालिएगा जिस पे आपको OTP प्राप्त हो सकेगी। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ OTP जाएगा आपके मेल पे। उसको जब यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से आप उसे वेरीफाई कर पाएंगे। फिर मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो, क्योंकि मोबाइल नंबर पे भी आपको OTP जाएगा। OTP आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। यहाँ से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड कंफर्म कीजिएगा। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद अपना कैप्चा फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका यूजर ID एंड पासवर्ड आ जाएगा। जैसे आपके सामने आपका यूजर ID एंड पासवर्ड आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे। लॉगिन हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जैसे मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ से आप अपना लॉगिन करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डाल के इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपका कंप्लीट फॉर्म जो है लोको पायलट का वो ओपन होके आ जाएगा। आप अपना लोको पायलट का फॉर्म फिल करेंगे आसानी से और सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लोको पायलट से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।